दोस्तों, आपको क्या लगता है कि व्हाट डज इट टेक टू बिकम लेजेंड ऑफ अ गेम? मे बी द नंबर ऑफ गोल्स यू हैव स्कोर्ड, might be the number of trophies you have won, or it could be the fear among the defenders, है ना? But what if I say I know a player who has everything, but still he is one of the most controversial player in the history of football, and I guess you guys have must know why. Every time I stepped on a football field, I felt magical, untouchable, unbreakable. I felt like a god. I'm Zlatan. A journey from stealing the bikes to stealing the trophies. दोस्तों, ज़लतन इब्राहिमोविच का जन्म 1981 में रोज़नगार्ड में होता है ना। और जब ज़लतन सिर्फ 2 साल के थे तभी ज़लतन के मदर एंड फादर सेपरेट हो जाते हैं, उनका डाइवोर्स हो जाता है। और ज़लतन अपनी स्टार्टिंग एज में ही भाई अपनी मदर के साथ रहने लगता है। और लेटर ऑन क्या होता है कि भाई ज़लतन की मदर को शॉप लिफ्टिंग के जुर्म में भाई है ना उनको जेल हो जाती है। फिर उसके बाद ज़लतन अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रहने जाता है, जहाँ की बाद में ज़लतन को पता चलता है कि वो एक ड्रंकी है, वो एक जंकी है, ड्रग्स वगैरह लेती है। और ज़लतन एक जगह से हार मानने के बाद दूसरी जगह है, फिर दूसरी जगह से ज़लतन जाता है तीसरी जगह अपने फादर के पास। और जब ज़लतन अपने फादर के पास रहने जाता है तो ज़लतन को पता लगता है कि उसके फादर एक शराबी इंसान है। घर में कुछ नहीं, सिर्फ दारू की बोतलें बिखरी रहती थी और कुछ नहीं मिलता था। तो एक चीज़ हमें इजीली पता चलती है कि भाई ज़लतन का चाइल्डहुड भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरा था। और ऐसे फेज़ में बंदा क्या करेगा जब उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है ना। वो एक ड्रंकी, थीफ, चर्सी, इन सब के बीच में रह रहा है। तो ज़लतन इन्हीं सब रास्तों पे जाएगा मेरे दोस्तों। ज़लतन बाइक चुराना स्टार्ट करता है, वो बाइकें वगैरह चुराता है जस्ट फॉर हिज फन। और भाई इन्हीं सब के बीच में फुटबॉल आता है एज अ लाइफ सेवियर बन के ज़लतन के लिए। 1999 में ज़लतन मेल्मो एफएफ में अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ज़लतन की लाइफ एज आई सेड भाई बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक रही है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जब ज़लतन 1999 में मेल्मो एफएफ ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो ज़लतन का डेब्यू मैच होता है ना भाई, वो मैच मेल्मो एफएफ हार जाती है। और पिछले 64 साल में पहली बार मेल्मो एफसी भाई रेलीगेट हो जाती है। समझ रहे हो तुम, किस्मत देखो कितनी ख़राब है ज़लतन की, ठीक है। इस मोमेंट पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई ऐसी सिचुएशंस में मोस्टली प्लेयर्स क्या करते हैं भाई, वो लोग क्लब छोड़ देंगे एंड दे विल सीक फॉर सम गुड क्लब, अनदर क्लब भाई, जहाँ पे वो एटलीस्ट ए डिवीज़न में खेल सके, है ना। क्योंकि नो वन वांट्स टू प्ले इन रेलीगेशन मेरे दोस्तों, है ना। तो ज़लतन ने बट क्लब नहीं छोड़ा भाई, क्योंकि जो उस वक्त क्लब के कोच थे वो कहीं ना कहीं ज़लतन के बहुत क्लोज थे। ज़लतन उनको एज अ फादर ट्रीट किया करते थे और वो ज़लतन को एज अ सन ट्रीट किया करते थे भाई। जब ज़लतन सिर्फ 15 साल के थे ना भाई, तब ज़लतन की ऐसी हालत हो गई थी कि ज़लतन ने फुटबॉल को छोड़ने की सोच ली थी। ज़लतन अपने कोच को बोलता है कि भाई आई एम रेडी टू वर्क एट डॉग्स, मैं डॉग्स वगैरह पे काम करने के लिए तैयार हूँ, फुटबॉल मेरे बस का नहीं है भाई, है ना। बट समहाउ भाई एज आई सेड कि जो उस वक्त कोच थे वो ज़लतन उनको एज अ फादर मानता था, तो उन्होंने भाई फोर्स करके ज़लतन को रोका और ज़लतन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई। एंड लेटर ऑन ज़लतन अपने खुद को भाई प्रूव करना स्टार्ट करता है। और एक और इंसिडेंट है भाई, अर्सन वेंगर ने ज़लतन को बुलाया था कि भाई आ और अर्सेनल के लिए ट्रायल दे, तो ज़लतन ने कहा था कि ज़लतन ट्रायल्स नहीं देता है ना। तो ज़लतन का यहाँ से भाई मेल्मो एफएफ में ज़लतन का एक टाइम आता है जब ज़लतन प्रूव करने लगता है उसकी ब्रिलियंस भाई। और इसी बीच आयक्स आती है भाई। 2001 में आयक्स एक रिकॉर्ड फी 8.5 मिलियन यूरोज में ज़लतन को साइन कर लेती है। उस वक्त भाई आयक्स के कोच होते हैं कोड्रिंस, है ना। और वो कहीं ना कहीं ज़लतन में वो एक फायर नहीं देखते हैं भाई। ज़लतन का कोड्रिंस के अंडर जो उसका करियर है वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट शांत जाता है मेरे दोस्तों, बेंच पे जाता है ना। बट लेटर ऑन क्या होता है, जब रोनाल्ड कोईमैन एज अ मैनेजर बन के आते हैं आयक्स के, तो कहीं ना कहीं वो है ना ज़लतन में एक वो ब्रिलियंस देखते हैं, टैलेंट देखते हैं, और वो ज़लतन को मौके देते हैं भाई खेलने के। और ज़लतन का असली में जो फुटबॉल करियर है ना भाई एक हायर लेवल पे, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एक मेमोरेबल गेम था भाई लियोन के अगेंस्ट, जहाँ पे ज़लतन ने 2 गोल मारे थे और आयक्स को 2-1 से जिताया था। उसके बाद ज़लतन ने
लाइक डच कप में भी आयक्स के लिए गोल्डन गोल मार के आयक्स को जिताया था। बट भाई जो ज़लातन की जो उसका एंटायर करियर जो उसने एज अ फुटबॉल प्लेयर स्पेंड किया है ना भाई, वहाँ पे जो एक सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी जो ज़लातन को लेके चली है ना, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 18 अगस्त 2004 में भाई एम्स्टरडेम में एक फ्रेंडली मैच हो रहा था जो था नेदरलैंड वर्सेस स्वीडन का, विच मीन्स भाई स्वीडन की तरफ से ज़लातन खेल रहे थे और नेदरलैंड की तरफ से ज़लातन के टीम के कैप्टन आयक्स के कैप्टन राफेल वेंडरवार्ट खेल रहे थे। मैच स्टार्ट होता है दोस्तों, किक ऑफ होता है। मैच के कुछ समय बाद ज़लातन एक स्लाइडिंग टैकल मारता है वेंडरवार्ट के ऊपर और वेंडरवार्ट का भाई जो एंकल है ना वो टूट जाता है और उसके बाद गेम कंटिन्यू होता है और लाइक स्वीडन गोल मार देती है, ठीक है। तो ज़लातन वेंडरवार्ट को देखने की बजाय, उसकी मतलब हालचाल पूछने की बजाय कि भाई तू ठीक है, ज़लातन क्या करते हैं भाई, वो अपनी टीम के साथ वो गोल सेलिब्रेट करने लगता है और ये चीज़ देख के भाई सारा एम्स्टरडेम भाई बू करने लगता है, ज़लातन को हूटिंग करने लगता है। लेटर ऑन क्या होता है कि जब मैच ख़त्म होता है और जब मैच ख़त्म होता है तो राफेल वेंडरवार्ट क्या करता है भाई, वो मीडिया में जाके बोलता है कि ज़लातन ने ये इंटेंशनली किया है भाई, है ना। और उसके बाद मैं जब रिसर्च कर रहा था ज़लातन के बारे में तो मैंने ये एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ज़लातन ने खुद कॉल भी की थी राफेल वेंडरवार्ट को सॉरी बोलने के लिए, बट राफेल वेंडरवार्ट ने भाई ज़लातन का फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि भाई आयक्स एक मीटिंग बुलाती है जिसमें दोनों ज़लातन भी होते हैं और लाइक राफेल वेंडरवार्ट भी होते हैं और वहाँ पे लाइक चीज़ें कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो जाती हैं और लाइक ज़लातन वेंडरवार्ट को बोलते हैं कि भाई अगली बार अगर तूने ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया कि मैंने जानबूझ के किया है तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा ताकि तेरे पास कोई वैलिड रीज़न हो रोने के लिए। और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चीज़ें ज़लातन के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती हैं और जो उस वक्त आयक्स का जो डायरेक्टर होता है भाई, जो होता है लुइस वैन होल, वो भाई सीधा कह देते हैं कि भाई ज़लातन का आयक्स में सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। फिर भाई कहीं ना कहीं ज़लातन का जो एजेंट था उस वक्त मीनो रायोला, भाई वो बंदा एज अ सेवियर बन के आता है भाई ज़लातन के लिए। वो जुवेंटस के पास जाता है भाई, जुवेंटस के हाथ पैर जोड़ता है, रिक्वेस्ट करता है और जुवेंटस को बोलता है कि जुवेंटस की स्काउटिंग टीम को कि आप आओ एक बार लाइक ज़लातन को स्काउट करो, देखो उसे खेलता हुआ देखो भाई, क्योंकि उस वक्त ज़लातन को लेके इतनी न्यूज़ छप रही थी भाई, उसके उसके लाइक एरोगेंस को लेके, उसकी उसकी लाइक द वे ही ट्रीट हिज टीम मेट, द वे ही ट्रीट द क्लब स्टाफ मैनेजर डायरेक्टर, है ना, वो कितना एरोगेंट है भाई, उसके नेचर को लेके बहुत ही ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। तो कोई भी क्लब उस वक्त ज़लातन को साइन करने की नहीं सोच रहा था भाई, बट समहाउ भाई जो ज़लातन का उस वक्त मैनेजर था निको रायोला, एजेंट था भाई, उसने जैसे तैसे करके जुवेंटस को मनाया भाई, स्काउटिंग टीम को, कि आप आके लाइक एटलीस्ट देखो तो कि ज़लातन खेलता कैसा है। उसी के 4 दिन बाद एक मैच होता है आयक्स वर्सेस एनएसी ब्रेडा भाई, जहाँ पे जुवेंटस की स्काउटिंग टीम आती है। वो बस एक मौका ढूंढ रही थी कि हम मना कर दे कि भाई ज़लातन अच्छा नहीं खेलता है। मैच स्टार्ट होता है दोस्तों, सारा स्टेडियम हूटिंग कर रहा होता है, बू कर रहा होता है ज़लातन को। मैच की कुछ मिनट में ही ज़लातन एक गोल स्कोर कर देता है और सारा स्टेडियम शांत हो जाता है। ये तो ठीक था मेरे दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि ज़लातन को बॉल मिलती है मैच के एंडिंग मिनट्स में, ठीक है। ज़लातन फेक शॉट मार के एक प्लेयर को गिराता है, फिर दूसरा फेक शॉट दूसरा प्लेयर, तीसरा फेक शॉट तीसरा प्लेयर, फेक शॉट मार मार के ज़लातन 5-6 प्लेयर को गिरा देता है मेरे दोस्तों, और उसके बाद एक प्यारा सा फिनिश करके गोल मार देता है भाई। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ही सन्नाटा हो जाता है भाई, बिकॉज सब सोच रहे थे क्या कि ज़लातन को भाई क्रिटिसाइज करने के लिए आए थे, है ना। जुवेंटस की स्काउटिंग टीम नहीं आ रही थी ज़लातन को स्काउट करने के लिए, देखने के लिए, बट भाई ज़लातन ने प्रूव किया जब उसको प्रूव करना था। और मैच के बाद रिपोर्टर उससे पूछता है कि कितने ज़लातन है, 1 2 3 4 कितने ज़लातन है, और ज़लातन बोलता है देयर इज़ ओनली 1 ज़लातन। यही कोड ज़लातन का बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेरे दोस्तों। 31 अगस्त 2004 को भाई जुवेंटस ज़लातन को साइन करती है इन अ रिकॉर्ड फीस ऑफ 60 मिलियन यूरोज भाई। और हम कह सकते हैं जुवेंटस में आने के बाद कहीं ना कहीं ये एक राइज ऑफ लायन होता है भाई। अपने डेब्यू सीजन में ही भाई ज़लातन 16 गोल मारता है भाई और जुवेंटस का टॉप स्कोरर बनता है भाई। मतलब ज़लातन जुवेंटस में आके एक अलग ही ज़लातन बन चुका था भाई, ही वॉज लिटरली अनस्टॉपेबल। बट भाई फिर सामने आता है कैल्सियोपोली का स्कैंडल मेरे दोस्तों, और जहाँ पे जुवेंटस का भी नाम आता है, जिसकी वजह से जुवेंटस को रेलीगेट कर दिया जाता है भाई सीरिया बी में। और जब जुवेंटस को रेलीगेट किया जाता है तो बड़े बड़े स्टार्स लाइक डेल पियरो, कैनावेरो, लिलियन थूरम, ये लोग जुवेंटस छोड़ देते हैं। और एज आई सेड भाई कि कोई भी प्लेयर
रेलीगेशन टीम के साथ नहीं खेलना चाहेगा। हालांकि ज़लातन ने मेल्मो एफएफ में खेला था, बट यहाँ पे भी ज़लातन क्या करता है कि भाई ज़लातन सोचता है कि लाइक सीरिया बी में खेलने से तो मैं रहा दोस्तों, क्योंकि उस वक्त और अब में भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। और ज़लातन क्या करता है भाई, ज़लातन भी सबकी तरह जैसे लिलियन थुरम की तरह जितने बड़े स्टारों ने छोड़ा था, ज़लातन छोड़ के भाई जुवेंटस को ज़लातन इंटर मिलान को ज्वाइन कर लेता है। इन इंटर मिलान भाई ही डिडंट जस्ट स्कोर गोल्स, ही ओन्स द गेम भाई। मतलब एक प्लेयर जितने वे में गोल मार सकता है, वॉली है ना, तुम ये लगा लो हेडर, फ्री किक्स, बाईसाइकिल किक्स, भाई ज़लातन ने सब कुछ किया भाई। 2009 में भाई ज़लातन ने सीरिया में 25 गोल मारे भाई, और लाइक ही वॉज द टॉप स्कोरर उस साल का, ठीक है। उसके बाद वो भाई बोलोगना के अगेंस्ट, इफ़ यू रिमेंबर मेरे दोस्तों, ज़लातन की लाइक बॉक्स के एज से जो उसने बैक हील मारी थी भाई, इट वाज वन ऑफ द फेमस गोल स्कोर्ड बाय ज़लातन। बट भाई हमेशा के लिए चीज़ें अच्छी नहीं चलती हैं। उस साल इंटर मिलान का जो चैंपियंस लीग का कैंपेन होता है भाई, उसमें ज़लातन बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं भाई। क्लब कहता है कि जब हमें ज़लातन की ज़रूरत थी तब उसने परफॉर्म करके नहीं दिया, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भाई ज़लातन को इंटर मिलान छोड़नी पड़ती है। और इसी बीच बार्सिलोना भाई, बार्सिलोना ज़लातन को 69.5 मिलियन यूरोज में खरीदती है भाई, प्लस में एटो। ज़लातन लेती है बार्सिलोना और एटो और 69.5 मिलियन यूरोज देती है भाई इंटर मिलान को। देख के ये लग रहा था भाई कि कहीं ना कहीं ज़लातन को अपनी एक डेस्टिनेशन मिल चुके है भाई, क्योंकि वो खेलने वाला था अलोंग साइड द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ट्रायो भाई उस वक्त, लाइक इनिएस्ता, ज़ावी था, है ना, और अलोंग साइड लियोनल मेसी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तो बट चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है मेरे दोस्तों, आगे जाके हम बात करेंगे। जब ज़लातन डेब्यू करता है ना भाई, तो ज़लातन अपने डेब्यू मैच में भी गोल मारता है ना, उसके बाद एल क्लासिको आता है, एल क्लासिको में भी गोल मारता है। बट भाई धीरे धीरे है ना फिर क्रैक्स आने लगते हैं, क्योंकि पता है देखो क्या था, ज़लातन बारसा में आने से पहले जिस किसी क्लब में रहा था भाई, चाहे वो जुवेंटस लगाओ, चाहे वो आयक्स लगाओ, चाहे वो इंटर मिलान लगाओ भाई, वहाँ पे उन क्लब्स में लाइक ज़लातन मेन मैन था भाई, है ना। सारी टीमें ज़लातन के लिए प्रोड्यूस करती थी भाई, है ना, ज़लातन को फीड करती थी। बट यहाँ पे भाई पेप गार्डियोला ने सीधा बताया था भाई कि भाई देखो ज़लातन जैसे मेरे लिए बाकी के 9-10 प्लेयर है वैसे ही है भाई, हमारे लिए मेन मैन लियोनल मेसी है। तो पेप गार्डियोला ने ज़लातन को अच्छे से समझाया था कि भाई पेप चाहता था कि तू डिसिप्लिन रहे, तू स्पेसिस क्रिएट करे, तू एज अ नंबर 9 तो खेल रहा है, बट तेरे को एज अ फॉल्स नंबर 9 खेलना है, ताकि तू ड्रॉप करके तू लाइक मैग्नेट की तरह डिफेंडर्स को खींचे और लियोनल मेसी के लिए स्पेस बने। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भाई ज़लातन को मंजूर नहीं थी। और भाई ड्रेसिंग रूम में ज़लातन पेप गार्डियोला से कहता है कि भाई यू बोट अ फरारी एंड यू आर ड्राइविंग इट लाइक अ फियाट, है ना भाई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेप की और ज़लातन की रिलेशनशिप में भाई थोड़ी ख़राबी आ जाती है। हालांकि उस सीज़न के एंड तक ज़लातन 21 गोल स्कोर करता है भाई, बट जो क्रैक्स आ गए थे ज़लातन और पेप गार्डियोला के रिलेशन में भाई, वो भाई भरने से रहे थे भाई, है ना, विच लीड्स टू हिज मूव फ्रॉम बार्सिलोना टू एसी मिलान। जैसे ही ज़लातन सैन सीरो को टच करता है भाई, सब कुछ बदल जाता है भाई। अपने डेब्यू मैच में ही ज़लातन ब्रेस मारता है और अपने डेब्यू सीज़न में भाई, पहले ही सीज़न में वो एसी मिलान को सीरिया ए जिताता है भाई, एक बड़े लंबे ड्रोट के बाद। लाइक एसी मिलान सीरिया ए जीतती है भाई, और एक बहुत ही आइकॉनिक मैच लाइक एसी मिलान वर्सेस लीच का एक मैच था भाई, जहाँ पे एसी मिलान 3-0 डाउन थी और ज़लातन भाई ऑफ मतलब बेंच से आता है एज अ सब्स्टिट्यूट, और भाई एसी मिलान 4-3 से वो मैच जीतती है भाई। ज़लातन स्कोर करता है, हेडर मारता है, फ्री किक मारता है, असिस्ट प्रोवाइड करता है भाई। और 2011-12 वाले सीज़न में ज़लातन 28 गोल स्कोर करता है सीरिया में भाई। एसी मिलान में जो ज़लातन का सीज़न था, जो करियर था, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था भाई। बट ज़लातन की स्टार्टिंग से एक मेंटालिटी थी कि भाई उसको हर एक कंट्री में जाके परफॉर्म करना, और यहीं पे भाई आती है पीएसजी। अब ज़लातन का टाइम था फ्रांस को डोमिनेट करने का। 18 जुलाई 2012 को भाई पीएसजी ज़लातन को 21 मिलियन यूरोज में ख़रीद लेती है। और जब ज़लातन पेरिस में लैंड करते हैं तो एक बहुत ही फेमस कोट है ज़लातन का, जो ज़लातन कहते हैं कि आई डोंट नो द लीग वन प्लेयर्स बट फॉर श्योर दे नो हु आई एम। और भाई पहले दिन से ही भाई ज़लातन बहुत ही ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो जाता है भाई। पेरिस में जानने के बाद वो हर वे से गोल मारता है, हर तरीके से गोल स्कोर कर सकता है कोई बंदा, तो ज़लातन हर उस तरीके से गोल मारता है। और एक हाईलाइट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक मैच था इंग्लैंड वर्सेस स्वीडन का, लाइक दी फेमस गोल ज़लातन हैव एवर स्कोर्ड बाई 35 यार्ड दूर से भाई, जो ज़लातन ने बाईसाइकिल किक मारी थी भाई, इट वाज अनबिलीवेबल भाई मेरे दोस्तों।
मैं फुटबॉल देखता हूँ, तुम देखते हो, तुम भी जानते हो कि मैं भी जानता हूँ भाई कि कितना ही अनबिलीवेबल गोल था वो ज़लातन का। ज़लातन ने पीएसजी के साथ भाई 4 ट्रॉफीज उठाई है ना, और उसने 150 के अराउंड गोल स्कोर किए भाई। हालांकि ज़लातन चैंपियंस लीग अपने करियर में अब तक नहीं जीत पाया था, बट ज़लातन जब तक पीएसजी में रहा भाई, ज़लातन पीएसजी का टॉप स्कोरर बन चुका था मेरे दोस्तों। लेटर ऑन भाई कवानी उसको पास कर देता है, बट भाई ज़लातन का जो फ्रांस का करियर था, फ्रेंच लीग का करियर था भाई, जो उसका पीएसजी का करियर था, इट वाज लाइक अबव दी आई वुड से अबव द लाइन भाई, है ना। वो बहुत ही प्यारा करियर था भाई। और जाते वक्त ज़लातन कहते भी हैं भाई कि आई केम लाइक अ किंग एंड लेफ्ट लाइक अ लेजेंड, और जो कि भाई ज़लातन प्रूव करके गए थे। उसके बाद भाई अब ज़लातन की बारी थी भाई इंग्लैंड जाने की। और इंग्लैंड में ज़लातन मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं भाई 2016 में एट द एज ऑफ 34। जब ज़लातन मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं भाई तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ज़लातन को कि भाई बूढ़ा हो चुका है, टू स्लो, है ना, टू स्लो टू स्कोर गोल्स, टू स्लो टू रन भाई, है ना। अब वो वाली बात नहीं रही ज़लातन में, बट भाई ज़लातन सबको रॉन्ग प्रूफ करता है भाई। वो अपने डेब्यू मैच में भाई विनर स्कोर करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को जिताता है, और उस वक्त भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मेन स्ट्राइकर था वो भाई बनता है ज़लातन इब्राहिमोविच। सारी टीम ज़लातन के अराउंड रिवॉल्व करती थी उस वक्त। 28 गोल स्कोर करता है भाई वो इन ऑल कंपटीशन। और भाई 2017 में लीग कप के फाइनल में जो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट था भाई, वहाँ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है भाई ज़लातन। वो हेडर मारता है, वो फ्री किक मारता है, वो असिस्ट भी प्रोवाइड करता है। और भाई लेटर ऑन क्या होता है कि उसको नी इंजरी हो जाती है, काफ़ी वक्त तक इंजर्ड रहता है, और जब वो इंजरी से वापस आता है भाई तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड मूव ऑन कर चुकी होती है मेरे दोस्तों, और उन्हें अब ज़लातन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ दी पीपल थॉट कि भाई ज़लातन का करियर ख़त्म हो गया, बट ज़लातन एक ऐसी मूव लेता है भाई कि पूरा फुटबॉल वर्ल्ड शॉक हो जाता है। ज़लातन जाता है भाई अमेरिका, MLS में जाता है भाई, LA गैलेक्सी ज्वाइन करता है ज़लातन। भाई जो ज़लातन का डेब्यू मैच था ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था भाई। 20 मिनट के अंदर ही भाई ज़लातन एक लाइक तुम ये लगा कि चलो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गोल स्कोर करता है। ज़लातन जो पहला गोल स्कोर करता है अपने डेब्यू मैच में, वो भाई 45 यार्ड की दूरी से वो गोल स्कोर करता है भाई, जो पूरे MLS को शॉक कर देता है भाई कि भाई ये क्या आ गया है, ये क्या आ गया LA गैलेक्सी में। ज़लातन भाई 56 गेम्स में 52 गोल स्कोर करता है, जो ड्रॉपिंग स्टैट्स है भाई वो पूरी तरह डोमिनेट करता है मेरे दोस्तों MLS में, वो जब तक LA गैलेक्सी में खेलता है मेरे दोस्तों। और उसके बाद ज़लातन जब छोड़ रहा होता है LA गैलेक्सी को, तो वो एक मैसेज, एक ट्वीट करता है भाई, जो है कि आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड, थैंक यू LA गैलेक्सी फॉर मेकिंग मी फील लाइव अगेन, टू द गैलेक्सी फैंस, यू वांटेड ज़लातन, आई गेव यू ज़लातन, नाउ गो बैक टू वॉच बेसबॉल। और उसके बाद भाई ज़लातन वापस AC मिलान में आ जाते हैं भाई, और वही बातें फिर से चलती है कि भाई 38 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर क्या ही कर लेगा, बट भाई ज़लातन सबको रॉन्ग प्रूफ करता है यार। वो इतनी ब्रिलियंस के साथ वो AC मिलान में अपना करियर ख़त्म करता है मेरे दोस्तों कि आज तक AC मिलान का फ़ैन तो लाइक उसको AC मिलान के लिए ही इज़ लाइक अ लेजेंड भाई, ही इज़ लाइक अ लेजेंड ज़लातन इब्राहिमोविच। और अगर मैं आपको ज़लातन के पूरे एंटायर करियर के स्टैट्स बताऊँ ना भाई, आप लोग पागल हो जाओगे। ज़लातन ने भाई 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में भाई टाइटल्स जीते हैं। ज़लातन ने 570 करियर गोल्स मारे हैं, और भाई वो 41 की एज तक एक हाईएस्ट लेवल पे खेला है मेरे दोस्तों। कहीं ना कहीं हालांकि ज़लातन अपने एंटायर करियर में भाई चैंपियंस लीग नहीं जीत पाता, बट भाई स्टिल ही इज़ दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम भाई, मेरे लिए, और मोस्ट प्रोबेबली होपफुली आप लोगों के लिए भी होगा भाई। तो दोस्तों ये थी कहानी ज़लातन इब्राहिमोविच की भाई। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना भाई कि भाई आप नेक्स्ट स्टोरी या फिर किस प्लेयर के बारे में या मैनेजर के बारे में आप लोग चाहते हो। एंड चैनल को भाई ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।